हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी M2R 5.1 मॉड्यूल की चैप्टर 2 की क्लास चल रही है। ठीक है, तो हम लोग इस एमसीक्यू क्लास में एडिटर्स के बारे में देखेंगे। और देखिए, मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एडिटर्स के नेम को पहचानने के लिए, कि उन एडिटर्स के फीचर्स को पहचानने के लिए यहाँ पे आपके लिए क्लास लाया हूँ। तो इस क्लास में काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है सेम ही हो, या लाइन से हो सकता है उसी एक एडिटर के फीचर्स हो। ठीक, चलिए देखेंगे भी तो समझ में आगे आएगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इज इजी टू कस्टमाइज, कस्टमाइज करने में आसानी। इट इज अ फ्री HTML एडिटर, ये एक फ्री HTML एडिटर है। तो कौन सा फ्री HTML एडिटर हो सकता है? कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस या ब्रैकेट्स। अब ये चारों तो आपके एडिटर ही आ गए। अब इन चारों एडिटर में से कौन सा ऐसा एक एडिटर है जो इस फीचर्स के साथ में आता है? ठीक है, अब फ्री HTML एडिटर तो नोटपैड प्लस प्लस भी हो गया, कॉफी कप या नेटबीन्स भी हो गया। ठीक है, पर ये एक स्पेसिफिक फीचर है कि कह रहा है इजी टू कस्टमाइज। अब इसमें कॉफी कप आपका फ्री है, ठीक, बट ये आपका कस्टमाइज करने में आसानी नहीं होती है। इसमें इसको अपने मुताबिक टैग्स को या डेटा को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। ना ही ये काम नेटबीन्स में होता है, ना ही ये काम नेटबीन्स में होता है, और ना ही ये काम जो है आपका नोटपैड प्लस प्लस में होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा जी। ब्रैकेट्स एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है या HTML एडिटर है जो कस्टमाइज आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं जिसको। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल टू इम्प्लीमेंट जावा स्क्रिप्ट HTML एंड CSS। जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एडिटर सुटेबल माना जाता है? क्या वो कॉफी कप है, या नेटबीन्स है, या नोटपैड प्लस प्लस है, या ब्रैकेट्स है? तो क्या कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस या ब्रेसेस, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक एडिटर है जो आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की प्रोग्रामिंग को आसानी से इम्प्लीमेंट करने में ऑप्शन देता को मदद करता है? तो चलिए मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड दे देता हूँ, ठीक, और आप इसमें जल्दी से कमेंट करिए आंसर इसका जल्दी से। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से को इसका आंसर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ा करिए। क्या वो कॉफी कप है, या नेटबीन्स है, या नोटपैड है, या ब्रैकेट्स है? जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो चलिए, आप लोगों का समय खत्म हो चुका है, हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो डी आंसर बिल्कुल सही है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स HTML, CSS और W3 CSS को कोड को आसानी से इम्प्लीमेंट करा देता है। ठीक, नोटपैड भी करा देता है, पर नोटपैड में CSS और HTML जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग लगाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक रेफरेंस देना पड़ता है लिंक का। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्सट्रैक्ट फीचर्स, लेट यू extract information straight from PSDs like font, colors, measurements with a clear CSS without contextual code reference। मतलब बिना किसी कोड के रेफरेंस का दिए हुए आप उस एक फीचर को या उस आप एक एलिमेंट को
और बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या बढ़ा सकते हैं, किसी भी एक टैग पर आप मेजरमेंट, कलर या फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को आसानी से अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसमें तो बताइए आप कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, आपको इस क्वेश्चन के लिए भी 30 सेकंड्स दिए जाते हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कमेंट करते रहा करिए आप सभी लोग, कमेंट करते रहा करिए। जो और आपके दोस्त हैं वो लेवल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको क्लास ये शेयर भी करा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को शेयर करिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो भी आपका आंसर डी, मतलब डी एकदम सही, मतलब कि ब्रैकेट एकदम सही है। जो ब्रैकेट एडिटर है ये आपके कोड के फीचर्स को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये फीचर, ये ब्रैकेट का ये एक फीचर है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ में आज नए जुड़े हुए हैं वो लोग हमारी एमसीक्यू क्लास को देखें, और उसके अलावा हमारे ऐप पर जाकर, ठीक है, जो मैंने M2R5.1 मतलब वेब डिज़ाइनिंग की ओ लेवल के सेकेंड पेपर की एमसीक्यू के अलावा थ्योरी क्लासेस कराई है, वहाँ पर भी उसके नोट्स और क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक, आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए और यूज़ कर लीजिए, मतलब पढ़िए। ठीक, हम लोगों का जो ऐप है वो आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है www.ccc-wi-fi-study, ठीक है, .com। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है कह रहा है द मेजर फीचर विच मेक्स ब्रैकेट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द HTML इन एक्सट्रैक्ट फीचर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य विशेषता जो ब्रैकेट HTML एडिटर को बाकी एडिटर से अलग करती है वह एक्सट्रैक्ट फीचर है। ये एक फीचर होता है, ये जो एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है ये एक फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही एडिटर में पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही एडिटर में पाया जाता है। अब वो कौन सा एडिटर है? ठीक, क्या वो ए कॉफी कप है, बी नेटबीन्स है, सी नोटपैड है, या डी ब्रैकेट है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कि क्या हो सकता है। आपको फिर से 30 सेकंड्स यहाँ पे मिलेंगे इसका आंसर कमेंट करने के लिए। जल्दी से कमेंट करिए आप इसका आंसर। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और 6 सेकंड्स हो भी चुके हैं, 7 सेकंड, 8। चलिए जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही कम कमेंट्स आ रही हैं, क्या बात? आप सभी लोग इतनी कम कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करिए। क्लास शेयर करते रहा करिए। क्लास शेयर करने का पर्पज़ मेरा जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एमसीक्यू की क्लास पहुंच सके और वो इस एमसीक्यू की क्लास करके ओ लेवल में शायद पास हो जाएं। में पास भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पास हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी एमसीक्यू क्लास करिए, जल्दी से जल्दी एमसीक्यू क्लास करिए, शेयर करिए एमसीक्यू की क्लास को। आपकी व्हाट्सएप पे या जहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जितने भी लोग आपके पढ़ने वाले हैं या, ठीक है, सभी को शेयर करा करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है डी, ब्रैकेट्स। जी, ब्रैकेट्स के अंदर ही एक एक्सट्रैक्ट, EXTRACT
ACT एक्सट्रैक्ट नाम का फीचर होता है जो आपके एडिटर पर कई सारे फीचर्स को और ऐड करा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है ब्रैकेट्स सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक मैक ओएस विंडोज लाइनेक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही कह दिया कि एक ऐसा एडिटर ब्रैकेट मैक ओएस विंडोज लाइनेक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। अब इसमें तो सभी को पता चल सकता है कि क्या है, इसका आंसर क्या होगा। अब इसके क्वेश्चन में ही आंसर कह रहा है, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे वो इसमें भी रह जाएंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 30 सेकंड आपको दे दिए हैं। ये कह रहा है कि एक ऐसा एडिटर जो आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का मतलब कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, चाहे वो मैक ओएस हो, विंडोज हो या लाइनेक्स हो, आदि पे चल सकता है। ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है आप एडिटर, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। बहुत कम कमेंट्स आ रही हैं, क्या बात, आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं, दूसरों को इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहते हैं आप सभी लोग। दूसरों का भी ख्याल करिए, आपके साथ वाले जो हैं उनको भी क्लास शेयर करा करिए। देखिए आप लोगों को मैं बात बता दूं कि जो आपका ये ओ लेवल है, ठीक है, ये आपको हर तरीके से मदद करेगा। चाहे आप कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हों या ना जुड़े हों। अब कैसे करेगा, तो देखिए मान लेते हैं कभी आप सिस्टम खरीदने जाते हैं, तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, ठीक, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, क्या वो उस कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू के उस मुताबिक फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। या कभी आपका सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है या कोई और डिवाइस डैमेज हो जाती है, ठीक, या सॉफ्टवेयर चला जाता है, तो कम से कम जब वो सॉफ्टवेयर कहेगा तो आपको पता तो चलेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट क्या है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आंसर देख लेते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स आंसर आपका एकदम सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि है 6 नंबर। कह रहा है बूट स्ट्रैप इंटीग्रेशन टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए बूट स्ट्रैप को इंटीग्रेट किया गया है। बूट स्ट्रैप को बनाने के लिए फिलअप डिजाइन करा गया है। अब बूट स्ट्रैप क्या है, ये जो बूट स्ट्रैप है ये क्या है, ये जो बूट स्ट्रैप है ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम लोग सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग, मतलब सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए करते हैं। अब ये किस एडिटर पर करी जाती है, मतलब बूट स्ट्रैप की कोडिंग, बूट स्ट्रैप लैंग्वेज कौन सा एडिटर समझता है, कौन सा एडिटर सपोर्ट करता है। तो ए, क्या वो कॉफी कप है, बी क्या वो एडोब है, सी नोटपैड, या डी ब्रैकेट्स है। चलिए आपको फिर से 30 सेकेंड्स मिलते हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करिए तो मुझे और थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों से ही। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका था, अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स बचे हुए हैं, चलो सॉरी 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं। और आप लोगों का समय एंड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जो 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, जी, एडोब ड्रीम व्यूअर सीसी इसका पूरा नाम है। ठीक है, एडोब ड्रीम व्यूअर ही एक ऐसा आपका एडिटर है
जो आपकी बूट स्ट्रैप लैंग्वेज की कोडिंग को असाइन या समझता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है दिस एडिटर्स मॉडर्न यूआई हेल्प्स टू एडिट द डिजाइन एंड कोड सीमलेसली। यह एडिटर को, ठीक है, आधुनिक यूआई डिजाइन और कोड को मूल रूप से एडिट करने में मदद करता है। अब ये यूआई क्या है? ठीक है, यूआई क्या है? ये यूजर इंटरफेस है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए जी। यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस ही होता है। इस यूआई का मतलब जो है वो है यूजर इंटरफेस। ठीक, यूआई एक ऐसा यूआई एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको समझने के लिए या यूजर के द्वारा यूजर को समझने के लिए या यूजर जो कमांड देता है उसको समझने के लिए बनाई जाती है। ठीक, तो ये कह रहा है एडिटर, कौन सा एडिटर समझने में मदद करता है? तो क्या वो कॉफी कप, बी एडोब, सी नोटपैड प्लस प्लस या डी ब्रैकेट्स है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है बी। एडोब एक ऐसा एडिटर है जो यूआई को समझता है और मतलब यूजर इंटरफेस को समझता है और उसको एडिट और डिजाइन करने में हेल्प करता है आपकी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एर्थ क्वेश्चन, ऑटो रिकवरी ऑप्शन फॉर द सडन डेटा लॉस लाइक द क्रैश, किल और शटडाउन। मतलब कि अगर आपका डेटा अचानक लॉस हो जाता है, कैसे? क्रैश हो जाता है, चल ठीक है, शट डाउन हो जाता है, तो आप उसकी रिकवरी के लिए एक ऑप्शन दे रखा होता है। आपको आपको उस डेटा की रिकवरी के लिए ऑप्शन दे रखा होता है। किस एडिटर में ये ऑप्शन दे रखा होता है? क्या वो ब्लूफिश है, क्या वो नेटबीन्स है, क्या वो नोटपैड है, या वो ब्रैकेट है? मतलब जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और आपने उसको सेव नहीं करा होगा तो वो ऑटोमेटिक अपने पास डेटा को रिकवर करके रख लेता है। अब ये समस्या तो किसी के भी साथ में हो सकती है, इसीलिए इस एडिटर का ये फीचर इस एडिटर को एक अच्छा एडिटर बनाता है। ठीक, और ओ लेवल में इसके बारे में पूछते भी हैं। आई थिंक 2021 में इसके बारे में पूछा गया था। ये कौन सा ऐसा एडिटर है जो डेटा को ऑटो शट डाउन होने पर, सिस्टम के शट डाउन होने पर डेटा को ऑटोमेटिक सेव कर लेता है? सिस्टम के शट डाउन होने पर डेटा को ऑटोमेटिक सेव कर लेता है। तो ऐसा कौन सा एडिटर है? तो इस टाइप का जो आपका एडिटर है वो है ब्लू फिश। जी, ब्लू फिश एक एडिटर है। आई थिंक इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ब्लू फिश एडिटर होता कैसा है। अगर किसी को नहीं पता है तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे बताया दे रहा हूँ कि ब्लू फिश जो एडिटर है वो किस टाइप का दिखता है। सिर्फ और सिर्फ उसका आइकन दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आगे आने वाले सभी एडिटर्स का आइकन दिखा दूंगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं और अपने काम को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लू फिश लिख लेते हैं, ब्लू FISH, ब्लू फिश एडिटर। ठीक, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आपका आइकन आता है, ये ब्लू फिश बन के आती है, ये ब्लू फिश बन के आती है, इसलिए ठीक है इसके नाम के हिसाब से ही इस एडिटर के आइकन को भी रखा गया है। ठीक, चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में 8th नंबर के क्वेश्चन में आपका ए ब्लू फिश एकदम सही हो जाएगा। जो ब्लू फिश है ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और हम लोगों ने ब्रैकेट्स को भी देखा तो चलिए ब्रैकेट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि जो ब्रैकेट एडिटर है वो किस तरीके का दिखता है, उसका आइकन कैसा होता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग
कभी कभी भी कभी भी क्या मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए जब जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को एडिटर दे दिया। अब उससे सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि जो आपका पहले तो ये बस आइकन दिखाएंगे और पूछेंगे कि कौन सा ये एडिटर है। अब आप वो प्रैक्टिकल करने के लिए गए, ठीक। अब उस प्रैक्टिकल के साथ में आपको प्रैक्टिकल इस वाले एडिटर पर दे दिया। अब आप इस पता ही नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं उसलिए आपको ये आइकन्स दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये ब्रैकेट्स एडिटर है, ठीक है। चलिए हम लोग ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है स्ट्रॉन्ग सर्च एंड रिप्लेस, ये किसका फीचर है? स्ट्रॉन्ग सर्च और रिप्लेस किसका फीचर है? क्या ये ब्लूफिश का है, नेटबीन्स का है, नोटपैड का है या ब्रैकेट्स का है? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। जी जल्दी से जल्दी आंसर दिया करिए आप सभी लोग। ब्लू फिश के मैंने आइकन को आपको दिखाया कि ब्लू फिश एडिटर का जो आइकन है वो किस तरीके से दिखता है। दिखाने का यही पर्पज है कि अब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, जब आपको एडिटर पूछ लेगा कि ये कौन सा एडिटर है तो आप उसको पहचानेंगे ही नहीं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडिटर का आइकन भी दिखाया दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ब्लू फिश एकदम करेक्ट आंसर है। ये जो ब्लू फिश ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सर्च और रिप्लेस का ऑप्शन जो देता है वो ब्लू फिश एडिटर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ये कह रहा है ऑटो सेव मल्टी प्रोजेक्ट सपोर्ट एंड स्पेल चेक। ऑटो सेव मतलब ऑटोमेटिक सेव कर लेता है डेटा को ऑटोमेटिक सेव कर लेता है। और मल्टी प्रोजेक्ट सपोर्ट मतलब एक साथ में कई प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। और स्पेल चेक को भी ध्यान करता है कि अगर आपने कहीं पर किसी स्पेलिंग एरर कर दी है तो वो ऑटोमेटिक वहां पे स्पेलिंग एरर देने लगेगा, मतलब उसके नीचे अंडरलाइन दे देगा जैसे यहाँ पे अभी आ रही है, ठीक है। तो ये तो हिंदी की टाइपिंग है इस वजह से आ रही है। तो ऑटो सेव मल्टी प्रोजेक्ट फीचर्स देता है वो कौन सा एडिटर है? क्या वो ब्लूफिश है, क्या वो नेटबीन्स है, क्या वो नोटपैड प्लस प्लस है, क्या वो ब्रैकेट्स है? चलिए जल्दी से बताइए आप सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से बताइए। जी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ब्लू फिश। ब्लू फिश एक ऐसा एडिटर है जिसमें आपका डेटा ऑटो सेव हो जाता है, मल्टी प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं और स्पेल चेक करते हैं। अब देखिए ऑटो सेव तो कोई और भी कर रहा था, ऑटो सेव क्या कोई और भी कर रहा था? नहीं, ब्लूफिश ही था जो ऑटो रिकवर ऑप्शन का देता है। तो ये ऑटो सेव और ऑटो रिकवर के ऑप्शन जो हैं वो आपके ब्लूफिश में ही आते हैं। अब जब भी आप मैं नोटपैड की बात करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस इस एडिटर की बात करता हूँ, तो इस एडिटर पर अगर आप एक स्पेस भी दे देते हैं, अगर आप एक स्पेस भी दे देते हैं तो आपको तुरंत सेव कराना पड़ता है उसे उसे तुरंत सेव कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ, इसका आंसर तो हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 11 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फिल अप इज अवेलेबल फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स विंडोज एंड मैक ओएस, इट इज फ्री, और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो ये कौन सा है? ये एडिटर कौन सा है? क्या वो कॉफी कप है, क्या वो नेटबीन्स है, क्या वो अपटाना है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कौन सा है ये ऐसा एडिटर जो आपको मल्टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
आपका समय स्टार्ट हो चुका है और 4 सेकेंड्स हो भी चुके हैं। जल्दी से दीजिए इसका आंसर आप सभी लोग। चलिए, टाइम हो चुका है और हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपटाना। अपटाना स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आपका एडिटर है जो मल्टी जो मल्टी प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए सुटेबल है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है। फिर कह रहा है सिंटेक्स हाईलाइट एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले। सिंटेक्स को हाईलाइट करता है और मल्टी और हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले करता है। जो इसका कंट्रास्ट है वो हाई है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एडिटर है? किस एडिटर की बात हो रही है अभी यहाँ पे? क्या वो अपटाना है, क्या वो ब्रैकेट्स है, क्या वो नेटबीन्स है, या वो कॉफी कप है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए फिर से 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, देख लेते हैं कितने लोग अभी कितना इसको कर पा रहे हैं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप लोग क्लास शेयर करते रहा करिए बेटा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करिए। जितने लोग कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा कि क्या मैं उनको अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। किसी को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो कमेंट कर दिया करें, उनकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। अब कल की क्लास में कुछ लोग कह रहे थे मेरे स्क्रीन पे डबल बार दो बार शो हो रहा है, तो वो आप लोगों के सर्वर का कुछ इश्यू होगा। ठीक है, यहाँ से क्लास तो प्रॉपर चल रही थी, यहाँ से क्लास तो प्रॉपर चल रही थी, वो आप लोगों के सर्वर का कोई इश्यू होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपटाना। अपटाना आपका ऐसा एडिटर है जो सिंटेक्स हाईलाइट करता है और हाई कंट्रास्ट शो करता है। अब देखिए, सिंटेक्स को हाईलाइट तो सभी करते हैं, ज्यादातर एडिटर मतलब करते हैं, पर हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो ये इसका फीचर इसको यूनिक बना देता है, किसको? अपटाना को। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा ऐसा एडिटर है जो मल्टी सिलेक्शंस को एक्सेप्ट करता है? क्या वो कॉफी कप है, क्या वो नेटबीन्स है, क्या वो अपटाना है, या वो ब्रैकेट्स है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। समय आपका स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड आप बिना क्या है ले लिया करिए। एक ऐसा एडिटर जो आपको मल्टी लेवल या मल्टी सिलेक्शंस को एक्सेप्ट करता है वो कौन सा है? मल्टी सिलेक्शंस को एक्सेप्ट करता है वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। जी, तो कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि अपटाना होगा। जी, तो अपटाना बिल्कुल सही है। अपटाना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अपटाना एक ऐसा एडिटर है जो मल्टी सिलेक्शंस को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको अपटाना, नेटबीन्स और कॉफी कप, इन तीनों एडिटर की आइकन को नहीं दिखाया है। तो चलिए मैं इन तीनों एडिटर के आइकन को शो करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं अपटाना। अपटाना, ठीक है, एंटर कराया। नो इंटरनेट, वाई? फिर से देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, हो सकता है कोई इश्यू हो।
चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका अपटाना एडिटर, तो इसका आइकन भी देख लेते हैं। अपटाना का जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से होता है। चलिए यहां से दिखा देता हूं। ये रहा आपका अपटाना स्टूडियो, इस तरीके से आपका एडिटर आता है। ठीक, ठीक है। तो आप लोगों ने अपटाना देख लिया, अपटाना का आइकन कैसा दिखता है। चलिए हम लोग नेटबीन्स के बारे में देख लेते हैं जरा। ठीक है, नेटबीन्स कैसा दिखता है, या उससे पहले कॉफी कप। कॉफी कप एडिटर, ये रहा आपका कॉफी कप एडिटर। ठीक है, ये आपका कॉफी कप एडिटर है। आप देखिए कॉफी कप एडिटर दो वर्जन्स में आता है। एक आता है जो आपको फ्री मिलेगा और कम फीचर्स के साथ में, एक जो आपको ज़्यादा फीचर मिलेंगे पर वो उसका आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया ये वाला जो वर्जन है कॉफी कप का, ये आपका पेड वर्जन है। इसमें जब पैसा देंगे तब आप HTML के और फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। पर वहीं पर इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है। ठीक, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये कह रहा है कि इट सपोर्ट इट सपोर्ट सिंटैक्स हाइलाइटिंग एंड सिंटैक्स फोल्डिंग। ये सिंटैक्स को हाईलाइट करता है और सिंटैक्स को फोल्ड भी करता है। फोल्ड का मतलब कि उन सिंटैक्स को हम लोग तोड़ मरोड़ कर भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर एक लाइन में दिया है जिस लाइन में, तो उसी लाइन में फिर उसको एंड करना पड़े। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए कि यह सिंटैक्स या सिंटैक्स हाइलाइटिंग और सिंटैक्स फोल्डिंग को सपोर्ट करता है। कौन सा होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा। आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आपको 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं। ठीक, जल्दी से इसका आंसर दिया करिए। अब एक और चीज, जो लोग मेरी MCQ क्लास कर रहे हैं रेगुलर, उन लोगों को HTML जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें कोई समस्या तो नहीं हो रही है। जो इतने भी MCQ सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर सही है वो है, सॉरी नेटबीन्स नहीं, नोट पैड प्लस प्लस। जी, नोट पैड प्लस प्लस एक ऐसा एडिटर है, नोट पैड प्लस प्लस एक ऐसा एडिटर है जो आपके सिंटैक्स फोल्डिंग को भी सपोर्ट करता है। ये आपके सिंटैक्स फोल्डिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक, सिंटैक्स हाईलाइट तो ब्रैकेट्स भी करता था और कॉफी कप भी करता था। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है इट इज अ सोर्स कोड एडिटर। यह एक सोर्स कोड एडिटर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है मुझे लगता है। इसको चलिए हम लोग सही कर देते हैं, यहीं पे सही कर देते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा सोर्स कोड एडिटर है, कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड या ब्रैकेट्स। तो जो आपका नोट पैड एडिटर है, ये आपका सोर्स कोड एडिटर है। कैसा सोर्स कोड है, ये फ्री सोर्स कह लीजिए, सोर्स कोड सोर्स कह लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर नोट से एस नोट पैड एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट सपोर्टेड। बहुभाषा वातावरण को सपोर्ट करता है, मतलब कि इस पे कई सारी लैंग्वेजेस को हम लोग
यूज कर सकते हैं, कई सारी लैंग्वेजेस की एडिटिंग हम लोग इस पे कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब स्क्रिप्टिंग। अब ऐसा कौन सा एडिटर है? क्या वो कॉफी कप है, क्या वो नेटबीन्स है, क्या वो नोटपैड प्लस प्लस है, या वो ब्रैकेट्स है, या वो ब्रैकेट्स है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। आपका समय स्टार्ट हो चुका था पहले ही। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर जल्दी देंगे। मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज जो मल्टी लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है वो कौन सा एडिटर है? तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर नंबर है वो है डब्लू नोट पैड प्लस प्लस। नोट पैड प्लस प्लस ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है। कॉफी कप तो हमने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ HTML की एडिटिंग के लिए बना है। ये सिर्फ और सिर्फ HTML की एडिटिंग के लिए बना है। ठीक। चलिए आगे भी देखते हैं। आगे कह रहा है इट सपोर्ट जूम इन एंड जूम आउट फीचर। ये एक एडिटर है जो आपके आपके जूम इन और जूम आउट के फीचर्स को समझता है। कौन सा ऐसा एडिटर है? क्या वो कॉफी कप है, नेटबीन्स है, नोटपैड प्लस प्लस है, या ब्रैकेट्स है? तो जो आपका नोटपैड प्लस प्लस है ये आपके जूम इन और जूम आउट फीचर्स को समझता है। ठीक है। ये सही हो गया आपका। अब चलिए इस फीचर्स को हम लोग देख भी लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और विंडो आर करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक। इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए ये हमारा नोटपैड एडिटर खुल गया। ये हमारा नोटपैड एडिटर खुल गया। ठीक, कुछ इस तरीके से एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। और ये कोडिंग मैंने अपने MCQ की क्लास में दिखाई है। तो सॉरी 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 ये मैंने अपनी थ्योरी क्लास में ये कोडिंग करके दिखाई है। ठीक है, कुछ लिंक्स को देकर यहाँ पे बताया है कि कैसे लिंक काम करती हैं। ठीक है। अगर इस में किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पढ़ना है तो वो जाके थ्योरी क्लास अटेंड कर सकता है। अब देखिए जो हम लोग जूम इन और जूम आउट फीचर की बात कर रहे हैं वो फीचर ये रहा। ये जूम इन और जूम आउट फीचर इस नोटपैड एडिटर में ही मिलेगा। ठीक, हम लोग नॉर्मली नोटपैड एडिटर का ही यूज करते हैं क्योंकि ये आपका सबसे बेटर एडिटर है। ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो नोटपैड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सपोर्ट फॉर लाइंस टू हैव बुकमार्क। बुकमार्क के लिए लाइनों को सपोर्ट करता है। बुकमार्क के लिए लाइनों को सपोर्ट करता है मतलब कि जब भी आप कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर ऐसे लिखते हुए चलेंगे। ऐसा फीचर्स किस एडिटर में है? पहले आप इसका आंसर दीजिए और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। आप पहले इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए जल्दी से करिए। 4 3 2 1 समय आपका खत्म हुआ। ठीक। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है नोट पैड प्लस प्लस। नोट पैड प्लस प्लस क्या है? हर एक लाइन में बुकमार्क करता है, उन्हें लाइन नंबर देता हुआ चलता है। मैं आप लोगों को ये दिखा दूं तो देखिए हर एक लाइन में ये नंबर दे रखा है। ठीक, इस लाइन को जैसे किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो वहां पे मार्क करता हुआ चल रहा है। इसे ही हम लोग बुकमार्क बोल देते हैं। ठीक, बुकमार्क फीचर ये नोटपैड प्लस प्लस में ही होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इट सपोर्ट्स लाइन नंबरिंग। अब वही बात आ गई, यह लाइन नंबरिंग को सपोर्ट करता है। अब इसमें तो सभी को आंसर आना चाहिए। इसमें सभी को आंसर आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें आंसर कमेंट करना चाहिए। आप लोग यहाँ
क्लास अटेंड करने आए हैं तो पढ़ा करिए उसको। ठीक है, आप लोग बातें करते रहते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग पहले मेरी बात सुनिए और इसको कमेंट करिए, आंसर को कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। आप लोग बातें किया करते हैं, चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। जो लोग नोट पैड प्लस प्लस लिख रहे हैं वो एकदम सही लिख रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में आपका नोट पैड प्लस प्लस आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने एमसीक्यू की क्लास में ये पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। ये थ्योरी क्लासेस जो चलती हैं उसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में तो आता ही आता है, साथ में जब वो प्रैक्टिकल के लिए तैयार होता है या प्रैक्टिकल देने जाता है ओ लेवल का, तो उसमें भी आसानी से ये क्वेश्चंस कर लेता है। ठीक, कई सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब जो लोग मेरी एमसीक्यू की क्लास कर रहे हैं उसके अलावा थ्योरी की क्लास कर रहे हैं वो 100% ए ग्रेड लेके आएंगे M2R5.1 मॉड्यूल में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है एडिट टेक्स्ट फाइल्स अप टू 2 GB इन साइज, द मैक्सिमम साइज ऑफ विंडोज नोटपैड इज 58 MB। अब जो आपके सिस्टम में नोटपैड पड़ा होता है उसकी साइज होती है मैक्सिमम 50 MB, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ 58 MB की फाइल्स को ही सपोर्ट कर लेता है। और वहीं पर जो एक ये एडिटर है जो 2 GB की फाइल्स को सपोर्ट करता है। ये ऐसा कौन सा एडिटर है जो आपकी 2 GB फाइल्स को सपोर्ट करता है? ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा एडिटर है ऐसा। तो ये जो आपका एडिटर है ये है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस एक ऐसा एडिटर है जो आपकी 2 GB की फाइल्स को, मतलब जो 2 GB का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, 2 GB की फाइल को सपोर्ट करता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि है आपका 21। ये कह रहा है इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग मैकओएस एंड लाइनेक्स। यह मैक और लाइनेक्स जैसे विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टेक्स्ट फाइल बनाने और एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। ये जो एडिटर है ये आपके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाता है जिस पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एडिट करने और टेक्स्ट फाइल बनाने की सुविधा ही प्रोवाइड करता है। अब ऐसा कौन सा एडिटर है ये? तो ये जो आपका एडिटर है ये, जल्दी से आंसर दीजिए पहले इसका, मैं उसके बाद बताता हूँ। 30 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं, कमेंट करा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करिए, आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ बातें किया करते हैं। ये M2R5.1 की क्लास चल रही है, ओ लेवल की क्लास चल रही है, तो ट्रिपल सी की क्वेरी जिनकी है वो ट्रिपल सी वाली क्लास में कंफर्म कर लिया करें। ठीक है, ओ लेवल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी यहाँ पे। हालांकि ट्रिपल सी की भी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है, पर बट ओ लेवल भी चल रहा है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आने वाले समय में ओ लेवल की मान्यता ही बढ़ जाएगी। कई सारी उसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज में ओ लेवल की डिमांड करी जाने लगी है। आर ओ का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ काफी दिनों से कि उसमें जो लोग ओ लेवल क्वालिफाइड होंगे वो ARO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ARO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो टेक्स्ट को, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एडिटिंग और टेक्स्ट लिखने की परमिशन देता है। फिर कह रहा है द ऐप becomes a bit unresponsive at times when opening large log files। लार्ज लॉग फाइल्स को खोलने पर कई बार ऐप थोड़ा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब काफी बड़ी फाइल्स हैं लॉग फाइल्स जिसपे बहुत सारे फंक्शंस लगे हुए हैं, उन उन फाइल्स को खोलने पर ये
अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। कौन सा ऐसा एडिटर है? अनरिस्पॉन्सिव का मतलब थोड़ी देर हैंग कर जाता है या रुक जाता है, थोड़ी देर समझने में ले लेता है। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 30 सेकंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करें ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज को इजीली सॉल्व कर पाऊं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। अब मुझे यहाँ पे जो कुछ बच्चे रेगुलर आते हैं वो उनके नाम दिख चुके हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे जो रेगुलर आते हैं, रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं, तो मैं अ, कह सकता हूँ कि अगर ये लोग M2R 5.1 मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं तो 100% लोगों का निकल जाएगा अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो 22 आंसर एकदम सही हो जाएगा। 22 आपका, सॉरी 22 का नोटपैड प्लस प्लस आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गई है तो उस पर आप ध्यान मत रखिएगा। आप लोगों का जो मेन है वो ये डेटा है, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस बार जनवरी वाले एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कराया ही कराया होगा या उनका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा, ठीक। तो अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके M2R5 या एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, या उसे हम लोग एग्जाम फॉर्म भी बोल सकते हैं ना। एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो सभी लोग नवंबर के फर्स्ट वीक में नाइलेट की वेबसाइट को सर्च करते रहेंगे, नाइलेट की वेबसाइट को सर्च करते रहेंगे। अगर किसी को भी इस चीज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो कमेंट कर दिया करे, मैं उसे उस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को भी इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो प्लीज आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अभी कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है इट डज नॉट सपोर्ट लार्ज फाइल्स। ये लार्ज फाइल्स को नहीं समझता। अब जो 2 GB से बड़ी फाइल्स हैं उनको ये नहीं समझेगा। चलिए मैंने आपको हिंट भी दे दिया, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि कौन सा जो एक ऐसा एडिटर है जो लार्ज फाइल्स को नहीं समझता। अब ऐसा कौन सा एडिटर है, ऐसा कौन एडिटर है जो लार्ज फाइल को नहीं समझेगा? क्या वो कॉफी कप है, या वो नेट बीन्स है, या वो नोटपैड प्लस प्लस है, या ब्रैकेट्स है? तो जो आपका नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है ये आपकी बड़ी फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता। 2 GB से ऊपर की जो फाइल होंगी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है रिमोट फाइल्स एडिटिंग डज नॉट सपोर्ट HTTP, SSH और वेब डेव। दूरस्थ एडिटिंग फाइल HTTP.SSH या वेब डेव को सपोर्ट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस या ब्रैकेट्स? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन यही है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 30 सेकंड्स आपको मिल चुके हैं पहले ही। अब जो आपका एक ऐसा एडिटर जो HTTP की फाइल्स को, HTTP.SSH की फाइल्स को या वेब डेव को नहीं समझता है, वो कौन सा एडिटर है? ठीक है, कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस या ब्रैकेट्स? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो जो आपका नोटपैड प्लस प्लस है ये HTTP, SSH या वेब डेव को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेट बीन्स और नोटपैड प्लस प्लस का भी लोगो दिखा देता हूँ।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नेट बीन्स। ठीक, ये आपका कुछ लोगो आ गया इस तरीके का। नेट बीन्स का जो आइकन है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने देख लिया। अब मैं यहीं पे नोटपैड का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। तो ये जो कुछ गिरगिट बन के आया है, ये आपका नोटपैड प्लस प्लस का आइकन है। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।